जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के पास में एक धर्म प्रेमी लड़के की बहुत ही शानदार एक स्टोरी आपके सामने लेके आई हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपकी अंतरात्मा तक सोचने को मजबूर हो जाएगी, क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो प्यारे साथियों, पहले के टाइम की बात है कि एक राज्य था जिसके अंदर एक परिवार रहता था, जिसके अंदर उस पेरेंट्स के 3 लड़के थे। 2 लड़के पढ़ लिख कर बड़ी कंपनियों में नौकरी लग गए थे, और छोटा वाला लड़का था जिसको शुरू से ही आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट था, और वो ईश्वर की स्तुति और भजन में ही रहता था, और उसका दिमाग उसी में लगा हुआ रहता था, और रात दिन ईश्वर की स्तुति में लगा रहता था। तो उसको वो लोग पसंद कम करते थे, और वो अधिकतर इधर से उधर सत्संग वगैरह और इन्हीं चीज़ों के अंदर व्यस्त रहता था। और किसी चीज़ की उसको कोई परवाह नहीं थी, ना खाने की ना पीने की, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता था और ईश्वर के गुण गान करता रहता था। गुरु भक्ति के अंदर वो तल्लीन रहता था। तो इस प्रकार वक्त बीतता गया, और वो काफ़ी बड़ा हो गया, और दोनों बड़े बेटों की तो शादी भी हो गई थी, लेकिन उसकी तो शादी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई भी लोग अपनी बेटी देने से पहले सोचते हैं कि ये कि क्या काम धंधा करता है, क्या कमाई करता है। लेकिन उसको काम धंधे और कमाई से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसको अपनी जीवात्मा के बारे में सोचना था। तो इस प्रकार वक्त गुजरता जा रहा था। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उसी गांव के अंदर राजा, जो उस गांव का राजा था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वो काफ़ी उम्र दराज हो गया था, तो उसको चिंता होने लगी कि मेरे को एक संतान होती तो अच्छा रहता, मेरे को एक संतान होती तो अच्छा रहता। तो पहले के टाइम के लोग सिद्ध पुरुषों के, सिद्ध महात्माओं के जो रहते हैं उनके पास में जाते हैं और इसका उपाय पूछते थे। तो वो किसी एक महात्मा के पास में गए और वहाँ पूछा कि बाबा जी, मेरे कोई संतान नहीं है, और मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई संतान हो, अगर आपकी दया मेहर और कृपा हो जाए तो इस प्रकार। तो उन्होंने कहा, तो कई स्थान पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हें एक हष्ट पुष्ट और जवान लड़के की तुम्हें बलि देनी होगी। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति एक लड़का तुम्हें बलि के लिए दे देगा, और तुम उसको माता रानी के सामने उसकी बलि दे दोगे, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। तो उसने सोचा कि इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा मतलब गांव है और मेरी प्रजा है, तो कोई ना कोई तो दे ही देगा। तो वो बहुत खुश हो गया कि मैं लोगों के लिए इतना सोचता हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, तो ज़रूर कोई ना कोई तो मुझे अपना बेटा दे ही देंगे। तो उन्होंने आके गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी परिवार अपना एक बेटा मुझे दे सकता है, उसके बदले में मैं उनको आधा राज्य दे दूंगा। तो लेकिन कोई भी गांव के अंदर कोई भी परिवार अपना बेटा बलि के लिए देने को तैयार नहीं हुआ। तो वो सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं इन लोगों के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4-4 बेटे हैं, लेकिन कोई भी अपना बेटा देने को तैयार नहीं हुआ। तो राजा सोच में पड़ गया। तो फिर इसी प्रकार वक्त निकलता गया, तो वो बात धीरे धीरे फैलती चली गई, लेकिन गांव में कोई भी अपना बेटा देने को तैयार नहीं हुआ। तो उस परिवार के अंदर वो लोग इधर उधर परिवार के सदस्य बैठकर बातें करने लगे। तो एकदम किसी के दिमाग में आया कि जो ये हमारा बेटा है वो इधर से उधर घूमता ही रहता है, गुरु भक्ति में ही रहता है, और इसको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है, किसी लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो क्यों ना हम इसको राजा जी को सौंप देते हैं, इससे हमारी सारी गरीबी भी मिट जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा और उस लड़के को बोला कि राजा जी के पास में तुम्हें जाना है, और राजा जी ने ऐसे ऐसे बोला है। तो वो समझ गया सारी बातें, वो समझ गया, उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक बार कहते ही सारी बातें समझ गया। तो उसने बोला मैं ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। और वहाँ से घर से अपने चौखट को प्रणाम करके और वहाँ से निकल के राजा जी के पास में चला गया, और बोला कि आपने अपने गांव के अंदर ढिंडोरा पिटवाया था और ये फरमान जारी कर दिया था कि जिसका बेटा भी मेरे यहाँ पे आएगा उसको माता रानी को वो जो भी बलि वली देनी है। तो मैं आ गया हूँ। और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। राजा जी देख के बहुत ही हैरान रह गए कि ये कैसा लड़का है कि जो अपनी मृत्यु के लिए ही इतना खुश नज़र आ रहा है। कोई नहीं, फिर उसके वो लेके गया उसको, और उसको अच्छी तरह से रखा, उसको खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाया, रोज़ उसको नहलाते, उसकी सुगंधित पदार्थों से उसको नहलाते, और उसको बहुत बोला कि तू यहाँ पे खुश रहो, क्योंकि उन महात्मा जी ने बोला था कि उसको थोड़ा अच्छा हष्ट पुष्ट होना चाहिए। तो उसको आराम से मखमल के गद्दों पे सोने को दे दिया, और इस प्रकार 1 हफ्ते का वक्त उसे दिया गया। तो वो मस्त रहने लगा, और वो तो अपनी गुरु भक्ति में मस्त रहता था। वो उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है वो अपनी गुरु भक्ति में मस्त रहता था। तो फिर एक दिन राजा जी ने बोला
कि अब कोई 2 दिन बाद में कोई निश्चित तिथि आनी थी, तो उस दिन तुम्हें वहाँ पे बलि देना है, तो तुम्हारी जो भी कोई इच्छा है या जो कुछ भी है तुम बोल सकते हो। तो उसने बोला कि मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मैं एक बार पूजा करना चाहता हूँ ना धो के, और मैं कुछ करना चाहता हूँ पूजा, तो मुझे इसकी इजाज़त दी जाए। तो उसने सोचा कि यार कोई लास्ट बार में तो आखिरी इच्छा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ इंसान मांगता है, लेकिन ये तो पूजा करने की बात मान रहा है। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, तो उसने बोला कि ठीक है। तो वो नहाने गया, पास में एक सरोवर जैसा बना हुआ था, उसके अंदर नहाने गया, लेकिन राजा जी से रहा नहीं गया, और वो पास में से जो रोके से उसकी हर गतिविधि को देखने लगा। तो वो नहा धो के बाहर निकला, जैसे ही सरोवर से बाहर निकला और उधर मिट्टी का रास्ता बना हुआ था, तो उस लड़के ने क्या किया कि मिट्टी की ढेरियाँ बनाई। मिट्टी की ढेरियाँ बना के उसने 4 ढेरियाँ बना के रख दी, और एक ढेरी को बनाया, उसको प्रणाम किया और उसको अपने हाथ से उस ढेरी को मिटा दिया। दूसरी ढेरी को प्रणाम किया और उसको भी हाथ से मिटा दिया। तीसरी ढेरी को प्रणाम किया और उसको भी हाथ से मिटा दिया। और चौथी ढेरी जो मिट्टी की उसने बनाई थी, उसको उसने प्रणाम किया और उसको उसने सिर भी नवाया और अच्छी तरह से उसके सामने प्रार्थना कर और उसको मिटाया नहीं, और उसको नमस्कार करके रवाना होने लगा और मुड़ के आगे आने लगा। तो ये सब राजा जी देख रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा कि इसने ये क्या किया है। इसने 4 ढेरियाँ मिट्टी की बनाई है, एक ढेरी को बनाया, उसकी पूजा की और उसको मिटा दिया। दूसरी बनाया, उसकी पूजा की, उसको मिटा दिया। तीसरी बनाया और उसकी भी पूजा अर्चना की और उसको भी मिटा दिया। चौथी बनाया, उसकी भी पूजा अर्चना की, लेकिन उसको प्यार से नमस्कार करके उसको मिटाया नहीं है। तो उसने पूछा कि तेरा जो बलि देने का जो सिस्टम है वो तो मैं देखता रहूँगा, करता रहूँगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि तूने ये 4 डेयरियाँ बनाकर 3 डेयरियों को हटाया और एक डेयरी बनाए रखी, उसका क्या मतलब है या इसका क्या कारण है। तो उसने उसको बताने से मना कर दिया, राजा जी आपको इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है वो करिए, मेरे को जो करना था वो कर लिया। लेकिन राजा जी ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं हुए और उसके दिल के अंदर ये चीज़ हो गई कि अगर इसकी बलि दे दी तो ये चीज़ें राज की राज ही रह जाएगी, और उसका दिल अंदर से इस चीज़ को पता लगाने के लिए छटपटाने लगा। तो उसने बोला कि नहीं, पहले तो तुझे ये चीज़ बतानी ही होगी, उसके बाद ही मैं दूसरा कार्यक्रम करूँगा। बहुत समझाने के बाद में भी जब वो नहीं माना तो उसने बोला कि महाराज जी अगर आप ये चीज़ सुनना चाहते हो तो सुनिए, वैसे तो मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन आप जिद कर रहे हैं तो आप सुनिए। सबसे पहली ढेरी जो मैंने बनाई थी वो मेरे माता पिता की थी, तो मैंने उनको स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की और फिर उनको नमस्कार करके बोला कि हमने आपको अपना रक्षक माना था, लेकिन आप भी संसार के बंधों में फंसे हुए हो और अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया, तो आप शाश्वत सत्य नहीं हो सकते हो, आप मेरे जीवन का कल्याण नहीं कर सकते हो, मुझे असली घर तक नहीं पहुंचा सकते हो, इसलिए आपको नमस्कार है, और उस ढेरी को मिटा दिया। और इसी प्रकार वो दूसरी ढेरी के पास में गया जहाँ पर इस दुनिया के देवी देवता थे, जो देवी देवता थे उन देवी देवताओं को कि एक उनके कुल की देवी भी थी, कुल के देवता भी थे, तो सारे देवी देवताओं की ढेरी बनाया और उसको नमस्कार किया और उसको बोला कि अगर आप मेरे सच में आप मेरे शुभ चिंतक होते तो आप मुझे इस प्रकार बलि के लिए नहीं भेजते। तो उनको भी प्रणाम और नमस्कार किया और उस ढेरी को भी मिटा दिया। और जो तीसरा था, जो कि उसके शुभ चिंतक होने का शुभ चिंतक होने के लिए उनको बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारा ये हो वो हो, इस समाज के सारे नाते रिश्ते सब कुछ जो थे उनको उसने प्रणाम किया और नमस्कार किया। और जो भी उसके कभी परिवार के अंदर कभी साथ में दिया किसी ने, तो वो उन सबको नमस्कार किया। और किसी ने भी उसके लिए नहीं सोचा था, किसी ने ये भी नहीं बोला था कि आपका बेटा है इसको रखो या जो भी है। तो ये सब अपने जो भी लोग दिखावा करते हैं, वो कोई भी अपनी जीवात्मा के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है, किसी को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इन सब ने किसी ने भी कुछ नहीं बोला और मुझे बलि देने के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार मैंने तीसरी ढेरी को भी नमस्कार किया, पूजा अर्चना जो भी की उनको नमस्कार किया और उसको हटा दिया कि तुम मेरे जीवन में तुम्हारा कोई महत्व नहीं है, मेरी जीवात्मा के लिए तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो लेकिन जो चौथी ढेरी थी वो मेरे गुरु महाराज जी की थी, जिसकी मैं पूजा अर्चना करता हूँ। और गुरु महाराज जी ने बोला था, जिस दिन मुझे नामदान दिया उस दिन उन्होंने बोला कि आज मैंने बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, आज जीवन में तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो, मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना बच्चा मानूंगा और लास्ट तक, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।
तो मैंने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा। तब से मुझे उनके ऊपर विश्वास हो गया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने उस पर तन मन धन सब अर्पण कर दिया था और मान लिया था कि अब जो भी ये करेंगे वो सब कुछ सही है। तो वो मेरी गुरु महाराज जी की ढेरी थी और उन्हीं के भरोसे मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी शाश्वत और सत्य नहीं है। जो उसने तीसरी ढेरी बनाई थी उसके अंदर उसने राजा जी की भी ढेरी, राजा जी का भी नाम लिया था उसके अंदर कि ये इस देश के राजा हैं और इसने हमको प्रजा मान के अपना बनाने के लिए। मैं आपको ये बोलना नहीं मांग रहा था, लेकिन आज वक्त आ गया है तो मैं बोल रहा हूँ कि जो तीसरी ढेरी बनी थी उसके अंदर हमारे जो राज्य के राजा थे वो भी हमारे भगवान, हमने उनको भगवान माना था, लेकिन उस भगवान ने भी हमारी नहीं सुनी और हमें अपने जीवन की रक्षा नहीं कर अपने बच्चे के लिए मेरी बलि देने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो भी मेरे भगवान नहीं हुए। तो इस प्रकार मुझे माफ़ कीजिए। और मैंने आपको ये बात बताई। ये बात सुनकर राजा बहुत ज़्यादा करुण हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल गए कि ये बच्चा ऐसा है कि खुद बोल रहा है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी अपना नहीं है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे इस देश का राजा हो। तो लेकिन उन्होंने गुरु के ऊपर विश्वास किया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने बोला कि इससे अच्छा बच्चा मुझे कहाँ मिल सकता है। तो उसने उससे क्षमा मांगी और उसको अपना बेटा मान लिया और उसी टाइम अपनी पगड़ी उतार कर जो अपना ताज पहना हुआ था उस बच्चे के सिर के ऊपर रख दिया और बोला कि आज से ये मेरा बेटा है और ये ही इस राज्य को संभालेगा। तो इस प्रकार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने गुरु को माना और गुरु के ऊपर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, गुरु एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन में कभी भी उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो गुरु की कृपा से वो जो बच्चा उसके ऊपर पूरा विश्वास के साथ था और सब कुछ उसके ऊपर समर्पित हो गया था और उसके लिए मरने को भी तैयार हो गया था। तो कोई भी गुरु अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, आखिरी सांस तक वो उसके साथ रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुरु का चमत्कार। इस संसार में, इस सृष्टि में, इस दुनिया में गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो भी लोग भ्रम में जी रहे हैं उनको अपनी आंखों पर से पर्दा हटाने की ज़रूरत है। सच्चाई जानिए, इंसान है तो सच्चाई जानिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव। इंदिरा रावत, राजस्थान, अजमेर। हाय बाय।